प्रिय दर्शकगण, श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवद गीता के 11वें अध्याय के श्लोकों को पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणैन्द्ररुद्रमरुतः ॐ स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः ॐ वेदऋगैः साङ्गपदकनमो निषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यहं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणां देवाय तस्मै नमो नमः। ओम। विराट रूप भगवान के 11वें अध्याय के श्लोकों को पढ़ेंगे। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशस्तु सर्वा द्रष्टाम् अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीतां प्राज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्ययुक्तां महर्षिसिद्धसंघा स्तवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक श्रुतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वस्विनो मरुचस्मौ सपाश्चाौ गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा दीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैवं सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाभावो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्टालोकां प्रव्यथितास्तथा। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सभी सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नभस्पृश्रं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्टा हि त्वां प्रवर्धन्तिरात्मः धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आँखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्महं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप
मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा और मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपालसंगे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्यदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्नां दशान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा ध्रुवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ते। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलिहस्यैग्रसमानहं समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्धवी तेजोभिरापूर्य जगत समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपनी प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान वाचः कालोऽस्मि लोकक्षयकृतः प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितां प्रत्ययनिकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के योद्धा सारे योद्धा मारे जाएंगे। यस्य ब्रह्म च शत्रं च उभे भवति आदिनः मृत्युर्यस्य पशुपसेचनं कथा वेद यत्र यः तस्मात् तत्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल
निमित्त मात्र हो सकते हो। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वधर्मान् परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। आज है ध्रुपद ताल 4 में। प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश। प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश। सकल विघ्न भय कलेश दूर से निवारे। प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश। सकल विघ्न भय क्लेश दूर से निवारे। नंब उदर भुज विशाल कर, त्रिशूल चंद्रभार। शोभत गल पुष्पमाल रक्त वसन धारी। रक्त वसन धारी रक्त वसन धारी। प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश। गौरी सुत प्रिय महेश। रिद्धि सिद्धि दो नार चमर, रिद्धि सिद्धि दो नार चमर। करत बार बार मूषक वाहन सवार। भक्तन हितकारी मूषक सवार। मूषक वाहन सवार भक्तन हितकारी। प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश। गौरी सुत प्रिय महेश। पूरण गुण गण निधान, सुर मुनि यश करत ज्ञान। पूरण गुण गण निधान, सुर मुनि यश करत ज्ञान। ब्रह्मानंद चरण ध्यान, सकल काज सारे। ब्रह्मानंद चरण ध्यान, सकल काज सारे। प्रथम सुमर श्री गणेश
गौरी सुत प्रिय महेश गौरी सुत प्रिय महेश सकल विघ्न भय कलेश दूर से निवारे सकल विघ्न भय कलेश दूर से निवारे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी प्रिय